Hey everyone, welcome back again with another video. In this video, we talk about what are the identifiers in Java. So identifiers are names that we give to the elements of a program. Means like we have classes, we have variables, we have methods, objects, and arrays, etc. And we cannot use any keyword or a reserved word as an identifier. सो नॉर्मली वी कैन से जब भी हम किसी चीज़ का नाम जावा में दे रहे होते हैं तो वहाँ पे हम आइडेंटिफायर के रूल्स को अप्लाई करते हैं। अब एक्चुअली मैं आइडेंटिफायर के रूल्स को अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जैसे अगर आप रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि अगर मेरी फैमिली में कोई नया बच्चा आता है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी, सो हम उसका कुछ नाम देते हैं। उसका नाम कुछ भी हो सकता है बट वो यूनिक नाम होता है, जैसे कि उसका नाम जो एक सोसाइटी को सूट करता हो, ठीक है। ऐसे अगर हम कोई पेट एनिमल लाते हैं तो उसका भी नाम हम कुछ अलग तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि हम मान लो कोई पेट एनिमल आ गया, जैसे डॉग है, ठीक है, तो उसका नाम आप लिखेंगे शेरू, मोती, जो भी है, ठीक है, थंडर। अगर किसी और ऑर्बिट की बात करें तो जैसे हमारे प्लैनेट्स हो गए, जैसे मार्स हो गया, मून हो गया, हमारी अर्थ हो गई, तो ये देखो ये जो नेम्स हैं ना ये हम लोगों ने दिए हैं, ठीक है। तो जावा में ऐसे हम जब भी किसी चीज़ का नाम देते हैं उसको हम आइडेंटिफायर के रूल्स उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है, मतलब नेमिंग कन्वेंशन एक तरीके से। तो जावा में जो भी हम नेम देते हैं उसको हम आइडेंटिफायर या नेमिंग कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको उन्हीं फॉर्मेट में आपको जावा में नाम देने चाहिए। तो अभी आपके सामने देखिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें मैं लिखा है क्लास आइडेंटिफायर अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर जावा। अब देखिए दिस इज़ द यूनिक नेम, ठीक है। अब इसमें आप देखो जब नाम आप दोगे जावा में किसी भी चीज़ का, चाहे वो क्लास का हो, चाहे वो वेरिएबल्स का हो, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट का हो, चाहे मेथड का हो, या फिर किसी और चीज़ का हो, तो रिजर्व वर्ड्स नहीं आप दे सकते। जैसे मैं अगर इस क्लास का नाम यहाँ पे दे दूँ क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लास का मैं क्लास नाम दूंगा, अगर मैं इसको कंपाइल कराता हूँ तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। और एरर क्या होगी कि आप किसी भी रिजर्व वर्ड को या कीवर्ड को एज ए नेमिंग आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक एरर आ रही है बट तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वही नाम देना है जो मुझे सूटेबल होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है आइडेंटिफायर अंडरस्कोर डॉट इन अंडरस्कोर जावा। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये मैंने जो फॉर्मेट यूज़ किया है इसको बोलते हैं आप स्नेक केस। क्या बोलते हैं इसको? स्नेक केस, ठीक है। आपके तीन केसेस होते हैं। पहला आपका होता है स्नेक केस, ठीक है, आपका ये स्नेक केस होता है। स्नेक केस आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। सेकेंड आपका होता है ये आपका पास्कल केस होता है। इसमें आपका देखिए आप देख सकते हो तो इसमें जो दो वर्ड्स हैं उनको मैंने कंबाइन करके लिखा है, मेरा फर्स्ट लेटर दोनों वर्ड्स का कैपिटल है, ठीक है। और जो थर्ड आपका होता है वो आपका कैमल केस। तो कैमल केस में आपका सी स्मॉल में होता है, मतलब आपका जो फर्स्ट लेटर होता है स्मॉल में होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। तो नॉर्मली हम तीन फॉर्मेट को लेके चलते हैं जब भी हम जावा में किसी चीज़ का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। अब स्नेक केस मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग किसी वेरिएबल का नाम या फिर हम किसी क्लास का नाम देने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में किया है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं पास्कल केस की बात करूँ तो पास्कल केस का भी नाम आप दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मान लो अगर मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लगाया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो ओके, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और कैमल केस क्या होता है? देखो कैमल केस मोस्टली जो हम नाम देते हैं जावा में वो हम कैमल केस में ही देते हैं, बट हम किसी क्लास का नाम कैमल केस में नहीं देंगे। क्लास का नाम अगर आप दो तो या तो स्नेक केस में यूज़ करो या फिर आप पास्कल केस में यूज़ करो, ओके। लेकिन अगर आप जो है किसी वेरिएबल का नाम दे रहे हो, किसी फंक्शन का नाम दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको कैमल केस को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, अगर यहाँ पे मैंने लिखता हूँ, मैंने एक वेरिएबल मान लो लिया इंटीजर रोल नंबर, ठीक है। तो जो मैंने नंबर यहाँ पे लिखा मैंने मान लो इसके अंदर नंबर 1 डाल दिया, तो देखो यहाँ पे इनवैलिड है। अब ये जो इनवैलिड है इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे मैंने इस बीच में स्पेस डाल दिया है। तो इस तरीके से आप बीच में स्पेस नहीं डाल सकते, तो या तो आप अंडरस्कोर लगा लो, ठीक है। तो ये आपका स्नेक केस बन गया, आर कैपिटल कर देते तो स्नेक केस बन गया, ठीक है। एक्चुअली स्नेक केस में इसका सी जो है कैपिटल रहता है। और अगर आपको स्नेक केस में तो आप इसको बना सकते हो पास्कल केस इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप वेरिएबल्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, अब इसमें देखिए आपका वैलिड आपका ये तो आपको वैलिड एक नेम था, ये जो रोल नंबर आपका एक वैलिड नेम है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कोई दो वर्ड्स यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप स्नेक केस या पास्कल केस को या कैमल केस को यूज़ कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप वेरिएबल लोगे तो आप वहाँ पे स्नेक केस या पास्कल केस लगाओगे। फंक्शंस पे हम कैमल केस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक फंक्शन वाइड मेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्चुअली देखो आपका मेन है, ठीक है। फंक्शन की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो अभी हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है कि आपके कौन से वैलिड नेम होते हैं, कौन से इनवैलिड नेम होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग स्कूल के आपका कुछ भी नाम XYZ है, ठीक है, ये यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। अभी आपका इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि यहाँ पे आपने स्पेस दे दिया है, तो या तो आप स्पेस मत दो या तो आप अंडरस्कोर लगा दो। तो ये दो तरीके होते हैं। और जो थर्ड तरीका होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग एड्रेस, ओके, एड्रेस में लिखा मान लीजिए, ठीक है।
अब एड्रेस मान लो लिख दिया आपने ABC या जो भी आपने लिखा है एड्रेस के अंदर, आपने यहाँ पे लिखा मान लो ABC जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। बट आपने अगर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एड्रेस इट्स वैलिड, बट अगर आप इसके सामने इसके पहले आप यहाँ पे हाइफन लगा दो, दिस इज इनवैलिड, हाइफन आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। मतलब किसी भी वेरिएबल, किसी भी आइडेंटिफायर्स में आप स्पेस से अलाउड नहीं कर सकते हो, आप हाइफन नहीं लगा सकते हो, आप कोई भी और सिंबल नहीं लगा सकते हो, प्लस नहीं लगा सकते हो, या आप ये सिंबल लगा लो, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा सकते हो, सेमीकोलन नहीं लगा सकते हैं। इस टाइप से आप सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते हो। आप यहाँ तक कि कोई डिजिट भी नहीं यूज़ कर सकते हो। तो अगर मान लो अगर बीच में आप कोई डिजिट यूज़ करनी पड़े तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे देखो यूज़ हो रही है। तो ये कुछ आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी जब भी आप कोई नाम जावा में दे रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 3 चीज़ें पहली बात तो याद रखनी है कि सबसे पहले अगर मेरे क्लास का नाम हो तो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और बेटर रहेगा कि आप अगर ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड स्नेक केस फॉर गिविंग क्लास नेम, तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मोस्ट हम प्रोजेक्ट में ये यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप पास्कल केस भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना कि जब भी आप क्लास का नाम दोगे तो आप कैमल केस में मत देना। कैमल केस में हम नाम देंगे फंक्शंस का। वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम हम ले लेंगे इस टाइप से, या जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाए तब भी हम इस टाइप से नाम ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये कुछ आइडेंटिफायर्स हैं, आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपको और अच्छे से आ जाएगा।